हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 10th के लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का लास्ट पार्ट, जो कि है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस इन प्लांट्स में हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर देख लिया था कि रूट से अपवर्ड मूवमेंट कैसे होता है और ट्रांसपिरेशन के थ्रू अपवर्ड फोर्स कैसे अप्लाई होता है। अब हमें देखना है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। सो फार वी हैव डिस्कस्ड द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट। हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर देख लिया है और मिनरल्स देख लिया है, मतलब वाटर और मिनरल जो हैं वो प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं ये हम पढ़ चुके हैं। नाउ लेट अस कंसिडर हाउ द प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस पर्टिकुलरली फोटोसिंथेसिस आर मूव्ड फ्रॉम लीव्स वेयर दे आर फॉर्म्ड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। लीव्स में जब भी फोटोसिंथेसिस होता है तो फूड प्रिपेयर होता है, वो फूड लीव्स से बनने के बाद दूसरे पार्ट तक कैसे पहुंचता है, अब हमें ये पढ़ना है। दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट्स of photosynthesis is called translocation and it occur in the part of the vascular tissue called known as phloem। अब ये जो फूड प्रिपेयर हो रहा है ये सॉल्युबल होता है वाटर में और इसके ट्रांसपोर्टेशन को नाम दिया गया है ट्रांसलोकेशन। मतलब जो फूड प्रिपेयर होगा ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस उसके ट्रांसपोर्टेशन को हम बोलेंगे ट्रांसलोकेशन। और ये कि एक वेस्कुलर टिश्यू में होता है जिस टिश्यू का नाम है फ्लोएम। बिसाइड्स द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट एमिनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंसेस आल्सो। जो फ्लोएम टिश्यू है हमारे पास ये फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट के अलावा एमिनो एसिड्स और दूसरे सब्सटेंसेस को भी ट्रांसपोर्ट करता है। यही these substances are especially delivered to the storage organ, roots, fruits, seeds और growing organs। अब ये जो फूड है ये मोस्टली कहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जो पार्ट प्लांट का ग्रो कर रहा होगा, जैसे कि फ्रूट होगा, कोई सीड होगा, कोई फ्लावर होगा, कोई रूट होगी या फिर कोई ग्रोइंग पार्ट, कोई सा भी ग्रोइंग पार्ट है वहाँ पे ये फूड ट्रांसपोर्ट किया जाता है क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है न्यू सेल्स के डेवलपमेंट की और फूड की। The translocation of food and other substances takes place in the sieve tubes which with the help of adjacent companion cells both in upward and downward direction। ठीक है, तो कंपेनियन सेल का यूज़ करके दोनों साइड अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में फूड का ट्रांसलोकेशन होता है। Unlike transport in xylem, which can be largely explained by the simple physical forces, the translocation in the phloem is achieved by utilizing energy। जैसे कि हमने जाइलम में पढ़ा था कि फोर्स लगता है, अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स लगता है ड्यू टू ट्रांसपिरेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स, तो फूड का ट्रांसफर हो जाता है। मतलब जाइलम में मटेरियल दैट इज़ ग्रोइंग मटेरियल और या फिर मिनरल्स, वाटर, इस सब का ट्रांसपोर्ट सिंपल फिजिकल फोर्स की वजह से होता है। लेकिन फ्लोएम में ऐसा नहीं होता है। फ्लोएम में एटीपी के थ्रू एनर्जी को जनरेट किया जाता है और तब जाके जो फूड है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है। मटेरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। दिस इंक्रीजेस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट। अब क्या होगा, सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सुक्रोज को ट्रांसफर किया जाता है फ्लोएम टिश्यू के अंदर एटीपी का यूज़ करके। इससे क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट हो जाएगा। दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल इनटू द फ्लोएम टिश्यू टू टिश्यू विच हैव लेस प्रेशर। अब जहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा वहाँ पे वो मूवमेंट स्टार्ट होने लग जाएगी। दिस अलाउज द फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट नीड। जहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, मतलब जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे फूड मटेरियल को छोड़ता फ्लोएम आगे बढ़ता रहेगा। For example, in the spring, sugar stored in the root or stem tissue would be transported to the buds which need to grow। अब देखो, जो स्प्रिंग से पहले का सीज़न है उस समय पूरा फूड जनरेट हुआ और जो शुगर्स वगैरह हैं वो स्टोर हो गई है रूट में। लेकिन अब इसके बाद स्प्रिंग सीज़न में नई बर्ड्स को उगना है, तो उस उगने के टाइम पे जो रूट से शुगर्स वगैरह या फिर जो भी फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है वो ट्रांसपोर्ट होगा बर्ड्स में, सो दैट बर्ड कैन ग्रो ईजिली। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स और एक्सक्रीशन इन प्लांट्स हमें दो पढ़ना है। बहुत ही इजी टॉपिक है, छोटे से टॉपिक है। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर है ये, ठीक है। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ ऑर्गेनिज्म गेट रिड ऑफ गैसियस वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के दौरान जो भी गैसियस वेस्ट हमारा जनरेट हो रहा है दैट इज CO2 या फिर ऑक्सीजन, वो कैसे रिमूव होता है। जो ह्यूमन बींग्स हैं वो
ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं थ्रू देयर नॉस्ट्रल्स। और जो प्लांट्स हैं वो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं एज अ वेस्ट प्रोडक्ट एंड रिमूव इट थ्रू ट्रांसपिरेशन। ओके, अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी जनरेट नाइट्रोजनस मटेरियल विच नीड टू बी रिमूव्ड। अब जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनसे नाइट्रोजनस मटेरियल हमारा जनरेट होता है दैट इज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एज इट इज़ वेस्ट मटेरियल फॉर आवर बॉडी। The biological process involved in the removal of these harmful metabolic waste from the body is called excretion। अब excretion इसी चीज़ को बोलते हैं कि हमारी बॉडी में जो harmful nitrogenous waste है, जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको रिमूव करना इज नोन एज एक्सक्रीशन। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज वेरिड स्ट्रेटजीज टू डू दिस। अब अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म है तो अलग अलग तरह के प्रोसेसेस हैं जिससे वो अपनी बॉडी से इस नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालते हैं। जैसे बेनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव द वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू द सराउंडिंग एज वाटर। अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके सराउंडिंग में वाटर है तो वो क्या करते हैं, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को वाटर में ऐड कर देते हैं एंड दे रिमूव इट फ्रॉम देयर सेल। नाउ अब हमारा जो बॉडी है ह्यूमंस की दैट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, सो इट हैज़ अ पर्टिकुलर ऑर्गन दैट इज़ टू बी यूज्ड फॉर द एक्सक्रीशन एंड इज जनरली used for removing the nitrogenous waste. The excretory system of human beings includes a pair of kidneys, a uterus and urinary bladder and a urethra. क्या क्या होता है हमारे excretory system में? 2 किडनी होती हैं, a pair of kidney, a pair of uterus. Uterus is that pipe that is connecting kidney and urinary bladder. किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को जोड़ने वाला जो पाइप है दैट इज़ यूट्रस। ठीक है, 2 यूट्रस होता है हमारे पास, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट को स्टोर करके रखता है और एक यूरेथ्रा होता है जिसके थ्रू हम हमारी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को पास करते हैं अपनी बॉडी से बाहर। नेक्स्ट हमारा जो है यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनी पासेस थ्रू द यूट्रस इनटू यूरिनरी ब्लैडर वेयर इट इज स्टोर्ड अंटिल इट रिलीजेस थ्रू द यूरेथ्रा। ठीक है, किडनी में ही यूरिन का प्रोडक्शन होगा, फिर यूरिन पास होगी थ्रू यूरेथ्रा टू यूट्रस टू यूरिनरी ब्लैडर। क्या होगा, किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में यूट्रस के थ्रू यूरिन आएगी, यूरिनरी ब्लैडर स्टोर करके रखेगा यूरिन को और तब रिमूव करेगा जब इट इज़ अर्ज टू रिमूव फ्रॉम द बॉडी। और वो किसके थ्रू रिमूव करेगा, यूरेथ्रा के थ्रू। How is urine produced? The purpose of making urine is to filter out waste product from the blood. अब ब्लड को ही प्योरीफाई किया जाता है और उसमें से जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको वाटर के साथ मिक्स करके निकाल लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड यूरिन। ठीक है, अब जैसे हमारी किडनी में फिल्ट्रेशन यूनिट्स थी एल्वियोली, वैसे ही जो हमारे लंग्स में एल्वियोली था फिल्ट्रेशन यूनिट जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करती थी फ्रॉम बॉडी, वैसे ही हमारी जो किडनी है उसमें भी फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती हैं जो कि हमारी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट दैट इज यूरिन को रिमूव करती हैं। लाइक इन लंग्स इज अ क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड ब्लड सेल कैपिलरीज, ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएटेड विद अ कप शेप्ड एंड ऑफ अ कॉइल्ड ट्यूब कॉल्ड बोमैन्स कैप्सूल दैट कलेक्ट्स द फिल्ट्रेट। क्या हो रहा है, हमारे जैसे किडनी में छोटी कैपिलरीज होती हैं वैसे ही हमारी जो लंग्स में होता है वैसे किडनी में होता है। तो किडनी में छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं जो कि ब्लड को पास करती हैं और प्योरीफाई करती हैं, और इसमें एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि छन्नी की तरह होता है, उसके थ्रू ब्लड पास होता है और जो भी फिल्ट्रेट बचता है उसमें दैट इज़ नाइट्रोजनस वेस्ट, वो ही हम अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं। Each kidney has large number of these filtration units called nephrons packed close together. अब nephrons ये जो यूनिट है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डायग्राम, स्ट्रक्चर ऑफ अ नेफ्रॉन, यही डायग्राम जो है दैट इज द प्योरिफिकेशन यूनिट और द फिल्ट्रेशन यूनिट इन प्रेजेंट इन द किडनी फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है, फ्रॉम द ब्लड। अब ये जो ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट को निकाल रहा है, कैसे निकाल रहा है, कैपिलरी से ब्लड ट्रांसफ़र हो रहा है और ये ट्रांसफ़र होते होते जाएगा बोमेन्स कैप्सूल से, और जैसे ही वो उससे पास होगा फिल्ट्रेट यहाँ पे जमा हो जाएगा, दैट इज़ नाइट्रोजनस वेस्ट। ऐसी हजारों लाखों करोड़ों नेफ्रॉन्स हमारी किडनीज में प्रेजेंट होते हैं। Some substances in the initial filtrate such as glucose, amino acid, salts and a major amount of water are selectively reabsorbed as a urine flows through the tube. अब जब यूरिन का जो फिल्ट्रेट है वो हमारा आ चुका है हमारे पास बोमेन्स कैप्सूल में, उसमें कुछ अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, कुछ अमाउंट ऑफ एमिनो एसिड, सॉल्ट्स और
बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर भी प्रेजेंट होता है, तो जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। अगर हमारी बॉडी में वाटर के अमाउंट सही है, हम सही इनटेक ऑफ वाटर लेते हैं, तो जो हमारा वाटर यूरिन के लिए निकाला गया है बॉडी से बाहर, वो हम रीअब्जॉर्ब नहीं करते हैं। अगर वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, पानी की कमी है हमारी बॉडी में, तो जो यूरिन है उससे वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और जो यूरिन में नाइट्रोजनस वाटर की कंसनट्रेशन, नाइट्रोजनस जो वेस्ट मटेरियल है उसकी कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी, और हमारी जो यूरिन होगी वो ज़्यादा येलो होगी। ओके, मतलब होता है ऐसा कई बार जब हम पानी अच्छे से नहीं पीते हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तो वो सेलेक्टिवली एब्जॉर्ब हो जाता है जो कि हमारी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से। द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली एंटर्स अ लॉन्ग ट्यूब द यूरेटर विच कनेक्ट्स द किडनी विद यूरिनरी ब्लैडर। अब ये लॉन्ग ट्यूब के थ्रू जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में। द यूरिन इज स्टोर्ड इन यूरिनरी ब्लैडर अंटिल द प्रेशर ऑफ द एक्सपेंडेड ब्लैडर लीड्स टू द अर्ज टू पास इट आउट थ्रू द यूरेथ्रा। अब ये यूरिनरी ब्लैडर में तब तक स्टोर होकर रहेगा जब तक कि यूरिनरी ब्लैडर ऐसा प्रेशर न जनरेट कर दे कि भाई अब स्टोर नहीं कर सकता हूँ, इट इज़ टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। फिर वो यूरेथ्रा के थ्रू यूज़ करके हम हमारी बॉडी से उस यूरिन को पास आउट कर देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड द एक्सक्रीटरी सिस्टम। यहाँ पे हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज कंप्लीट। नेक्स्ट, बहुत छोटा सा एक पैराग्राफ का टॉपिक है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। व्हाट इज एक्सक्रीशन इन प्लांट्स? प्लांट्स यूज कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर एक्सक्रीशन देन दोज ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के हिसाब से जो प्लांट्स है वो कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटजी को यूज करते हैं फॉर द एक्सक्रीशन प्रोसेस। ठीक है, ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी थॉट ऑफ अ वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड थ्रू ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्लांट के लिए जो ऑक्सीजन है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इट इज़ द वेस्ट मटेरियल, इसीलिए वो हमारी अपनी बॉडी से, प्लांट से उसको रिमूव आउट कर देता है थ्रू ट्रांसपिरेशन। वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर हाउ द प्लांट डील विद ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हमें पता है कैसे ये ट्रांसपिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो भी इनटेक और आउट गोइंग है वो करता है। दे कैन गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। अब जो एक्सेस वाटर है उनके बॉडी में, जो क्योंकि रूट कॉन्टीन्यूसली वाटर को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू ये भी रिमूव होता रहता है एक्स्ट्रा वाटर। फॉर अदर वेस्ट प्लांट यूज द फैक्ट दैट मैनी ऑफ देयर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स। अब कई उनके टिश्यू होते हैं ऐसे जिनमें डेड सेल्स होती है, तो वो क्या करते हैं उन डेड सेल्स में स्टोर करते रहते हैं अपना वेस्ट प्रोडक्ट, और जब तक वो डेड सेल उस प्लांट से जुड़ी है तब तक वो उसको स्टोर करती रहेगी, और द टाइम जब वो और ज़्यादा उस प्लांट का वेस्ट मटेरियल को स्टोर नहीं कर सकते, देन इट विल लीव। फॉर एग्जाम्पल, जो लीफ होता है, अब कई लीफ ऐसे होते हैं जो पेड़ में लगे हैं लेकिन येलो है, तो वो क्यों लगे हैं? क्योंकि दे कैन स्टोर नाइट्रोजनस वेस्ट और द वेस्ट प्रोडक्ट दैट इज जनरेटेड इन द प्लांट। ठीक है, तो वो लीफ में अपना वेस्ट मटेरियल डालते रहेंगे, और जब लीफ की कैपेसिटी कंप्लीट हो जाएगी कि अब वो और वेस्ट प्रोडक्ट को नहीं गेन कर सकता है, तो वो लीफ प्लांट से डिटैच हो जाएगा एंड इट विल फॉल ऑफ। इस तरीके से वो अपने वेस्ट मटेरियल को निकाल देते हैं फ्रॉम दी प्लांट। नेक्स्ट, इसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि वैक्यूल्स। हमें पता है कि जो प्लांट सेल्स होते हैं उसमें वैक्यूल्स होते हैं, तो वो वैक्यूल्स में भी अपना वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो वैक्यूल से स्टोर्ड वेस्ट मटेरियल भी लास्ट में उसी वेस्ट पार्ट पे ही जाएगा, और इसी तरीके से हमारे जो प्लांट हैं उनमें से वेस्ट मटेरियल रिमूव होगा। ठीक है, प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट मटीरियल, वेस्ट सब्सटेंसेज इनटू द सॉइल अराउंड देम। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो प्लांट्स हैं हमारे, वो भी वेस्ट मटेरियल को सिक्रीट करते हैं अपने रूट्स के थ्रू अपने आसपास इन दी सॉइल। ठीक है, यहाँ पे हो गया है हमारा चैप्टर कंप्लीट। होपफुली आपको पूरा चैप्टर समझ आया होगा। जिसने मेरी वीडियोस नहीं देखी है पूरी, आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे सारी वीडियोस देख सकते हैं ऑफ दिस चैप्टर। वेरी स्मॉल वीडियोस आर देयर प्रेजेंट फॉर यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी इजीली। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके, और अगर कोई सजेशंस हो तो ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।